कुछ मोबाइल जो हैं वो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, जैसे वीवो का Y100 और भी वीवो ने V30। तो ये मोबाइल रिसेंटली लॉन्च किए हैं और इनकी प्राइसेस जो थी वो फिक्स हैं। तो अब जो रेट्स बढ़े हैं तो उस पर भी इफेक्ट हुआ है, वो मोबाइल भी महंगे हो जाएंगे। बिल्कुल हो गए हैं, महंगे होंगे नहीं, हो गए हैं सारे। इस टाइम करंटली 3 दिन से मार्केट में स्टॉक भी नहीं है, पुराना स्टॉक है और वो महंगा है इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं AAM न्यूज़। अब नाज़रीन, मोबाइल की कीमतों में एक बार फिर हैरत अंगेज़ हद तक इजाफा कर दिया गया है। यानी जो मोबाइल पहले 1 लाख रुपए का था वो आपको अब 1,18,000 रुपये का मिलेगा। हुकूमत की जानिब से पिछले बजट में तमाम मोबाइल्स पर आईफोन हो या एंड्रॉयड हो उन पर 18% सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। यानी जो मोबाइल पहले 50,000 का था वो अब आपको 59,000 का मिलेगा। वो मोबाइल जो पहले 25,000 का था वो आपको 29,500 रुपये का मिलेगा। ये नए मोबाइल महंगे हुए हैं, जो सेकंड हैंड मोबाइल हैं वो भी महंगे हुए हैं। मार्केट की क्या सूरत हाल है, कस्टमर्स का क्या रुझान है, आइए मार्केट में चलते हैं और इस मार्केट के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मोबाइल मार्केट के सदर मौजूद, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मोबाइल की कीमतें जो हैं कितनी इंक्रीज़ हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कौन सा मोबाइल जो है कितना महंगा हुआ है और ओवरऑल मोबाइल की कीमतें जो हैं कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं? ओवरऑल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया 18% लोकल पे भी और आईफोन वगैरह पे जो ब्रांडेड हैं। हमारी गवर्नमेंट से एहतजाज भी करते हैं हम इस पे, और पहले भी काम नहीं है हमारा बिजली के बिलों की वजह से, अब और काम रुक गया है। 18% को ये रिवर्स करें, सख्त एहतजाज करेंगे हम इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद, ये इसको ख़त्म किया जाए। जिस तरह बिजलियों के बिल को रिवर्स किया है इनको भी रिवर्स करके ये 18% ख़त्म किया जाए। सर, जो बजट में था सिर्फ जो ब्रांडेड मोबाइल हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं उन पे 18% टैक्स लगाया गया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो मोबाइल लोकली मैन्युफैक्चर होते हैं उन पे भी टैक्स लगा है? बिल्कुल, लोकल पे भी लग गया, ब्रांडेड पे भी, आईफोन पे भी, सैमसंग पे भी, सब पे, ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स, सब मोबाइलों पे लगा दिए, सब पे। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि आज जो मोबाइल जो है 50,000 का पहले था, अब वो मोबाइल जो है वो कितना महंगा हुआ, वो कितने का होगा? अब वो 57,000 का हो गया। 7,000 रुपये का एक मोबाइल जो है वो महंगा हो गया बिल्कुल। 18% इन्होंने लगाया टैक्स। और जो सेकंड हैंड मोबाइल है वो कितना महंगा? वो भी माशाल्लाह मुसलमान है, हमने उन पे वैसे ही रेट बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया 18%। आप मोबाइल मार्केट के सदर हैं, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल करना भी चाहिए, क्योंकि वो सेकंड हैंड मोबाइल हैं वो तो पुरानी कीमतों पे देने चाहिए। नहीं, वो थोड़े हर किसी पे थोड़े बहुत होते हैं, 10-20, वो फिर वो भी पुरानी कीमतों पे नई पे देते हैं। अब जो डब्बा पैक पुराने पड़े हुए थे वो भी नई कीमतों पे मिल रहे हैं आपको। माल ख़त्म तो नहीं हुआ था मार्केट में, वो सारा यूँ ही चल रहा है सिलसिला। कस्टमर्स का क्या रुझान है, जो कस्टमर अब आ रहे हैं वो न्यू मोबाइल को प्रेफरेंस दे रहे हैं या फिर वो सेकंड हैंड मोबाइल या ले रहे हैं? कस्टमर जो है सिर्फ रेट सुन रहा है और वापस जा रहा है। रेट सुन रहा है, वो कह रहा है हमें पुराने रेटों पे दें, मगर वो ले नहीं रहे। इस टाइम कस्टमर नहीं है मार्केट में। आप पूरी मार्केट विजिट करें, शॉपकीपर फ्री बैठे हैं इस टाइम। तो कैसे गुजर बसर हो रहा है शॉप वालों का? गुजर बसर ये किराए पल्ले से दे रहे हैं, बिजली के बिल हैं वो लड़ गए हैं, और 2-2, 3-3 माह से हम माइनस में जा रहे हैं। जो हमारा असल ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से हम यूज़ करके जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कुछ मोबाइल जो हैं वो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, जैसे वीवो का Y100 और भी वीवो ने V30। तो ये मोबाइल रिसेंटली लॉन्च किए हैं और इनकी प्राइसेस जो थी वो फिक्स हैं। तो अब जो रेट्स बढ़े हैं तो उस पर भी इफेक्ट हुआ है, वो मोबाइल भी महंगे हो जाएंगे? बिल्कुल हो गए हैं, महंगे होंगे नहीं, हो गए हैं सारे। इस टाइम करंटली 3 दिन से मार्केट में स्टॉक भी नहीं है, पुराना स्टॉक है और वो महंगा है इस टाइम। पुराना स्टॉक है और नए रेटों पे है इस टाइम। कंपनियों ने जो है वो दुकानदारों ने पीछे से सस्ते मोबाइल लिए हुए हैं, वो जान के फिर आगे महंगे बेचे, और कंपनियों ने स्टॉक अभी रिलीज़ नहीं किया, न्यू स्टॉक नहीं दिया, रेट दे दिए उन्होंने, स्टॉक नहीं दिया अभी तक कंपनी ने। अच्छा, आगे क्या बताइएगा? 18% जो है वो टैक्स लगा है, मोबाइल महंगे हो गए हैं, तो और ज़्यादा महंगे हो सकते हैं मोबाइल इन फ्यूचर? नहीं, ये अब सस्ते करने चाहिए, महंगे तो ना करें, क्योंकि काम पहले 7-8 महीने से नहीं है हमारा काम। बिजली के बिलों की वजह से बिल्कुल बंद हुआ है। हमारे पास कस्टमर सेल करने आ रहा है, मोबाइल के बिजली का बिल भरना है, परचेज करने कोई नहीं आ रहा इधर हमारे पास। अच्छा सर, ये बताइएगा सिर्फ एंड्रॉयड और आईफोन महंगे हुए हैं, कीपैड मोबाइल भी महंगे हुए हैं? कीपैड भी महंगे हो गए हैं, बार फोन भी महंगा हो गया, एंड्रॉयड तो वैसे ही आप सबको पता है वो भी महंगे हो गए हैं। मोबाइल की जो एक्सेसरीज होती हैं उस पर भी कोई इफेक्ट है? हाँ, उस पर भी बिल्कुल, वो भी चाइना से आ रही हैं, वो भी 18% महंगी हुई पड़ी। जो चार्जर 500 का मिल रहा था अब वो 610-20 रुपये का मिल रहा है। सर, ये बताइएगा किस कंपनी के मोबाइल जो हैं सबसे ज़्यादा महंगे हुए? जो रेट बढ़े हैं तो इन्फिनिक्स के हुए हैं, जिसमें से टेक्नो के हुए हैं और रेडमी के फ़ोन हुए हैं। जो कितने बड़े हैं ये? मैक्सिमम 5-5 हज़ार रुपये ऊपर रेट गया है। हर सेट जो है इनका 5,000 रुपये में? जी 5,000 रुपये महंगा हुआ है। जो इन्फिनिक्स में हुआ है वो 10,000 रुपये रेट ऊपर हुआ है, और रेडमी के 5,000 ऊपर हुआ है, टेक्नो का 5,000 ऊपर हुआ। जी। अच्छा, आप
आपके पास स्मार्ट वॉचेस भी पड़ी हैं, इसके बाद एयरबड्स जो हैं ये भी महंगे हुए हैं? हाँ जी जी, इनका भी 500 रुपये रेट इनका बढ़ा है। वॉचेस में भी आया और एयरबड्स में भी आया। कस्टमर्स का क्या रुझान आ रहा है? आप यहाँ पे मार्केट में शॉप चला रहे हैं तो कस्टमर्स जो है वो आ रहा है आपके पास, ख़रीदारी कर रहा है या नहीं कर रहा? कस्टमर बहुत कम ही आ रहा है। जिससे भी रेट का मालूमात होती है वो वहीं से कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है ये दुकानदार ने बढ़ाई, ये नहीं पता हुकूमत ने बढ़ा रखे हैं रेट।